हेलो। आज हम लोग बात करेंगे बॉटम अप पार्सर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बॉटम अप पार्सर, तो हेडिंग लिख लेता हूँ, बॉटम अप पार्सर। बी तो एक्चुअली क्या बेसिक क्या कॉन्सेप्ट था उसे थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है कि पार्सर्स टू टाइप्स के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। और पार्सर से जस्ट एक प्रोसेस है जो कि गिवन ग्रामर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करते थे। गिवन ग्रामर से अगर स्ट्रिंग कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पार्सर कहते थे। और पार्सर्स टू टाइप्स के होते थे, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर। क्लियर है? और एक्चुअली टॉप डाउन पार्सर में फर्स्ट जो पॉइंट होते थे वो क्या, टॉप टू बॉटम की ओर चलते थे। टॉप टू बॉटम मीन्स क्या कि अगर गिवन ग्रामर से, गिवन ग्रामर मीन्स स्ट्रिंग से हम लोग स्टार्ट सिंबल से हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्ट करते थे, यही ना, ये फर्स्ट पॉइंट था। और स्ट्रिंग हम लोग जब कन्वर्ट करते थे गिवन ग्रामर से, तो अगर मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जो डेरिवेशन यूज़ करते थे वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करते थे। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। और थर्ड पॉइंट अब हम लोग ने डिस्कस किया था कि थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम्स होते थे। थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम्स होते थे। तो इस प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम्स होते थे कि अगर कोई वेरिएबल्स का मोर देन वन प्रोडक्शन है, सपोज ए बी और सी डी, इस तरह से मोर देन वन प्रोडक्शन है, तो अगर हम गिवन ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे तो किस प्रोडक्शंस को हम यूज करें, ये प्रॉब्लम्स होते थे। तो इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ने देखा कि LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम, LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम। ओके, तो LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम के सहायता से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली टॉप डाउन पार्सन का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा को समझ में आ गया था। ओके, आज हम लोग बात करेंगे बॉटम अप पार्सर्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बॉटम अप पार्सर क्या क्या बॉटम अप पार्सर्स में प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि बॉटम अप पार्सर्स टू टाइप्स के होते हैं। बॉटम अप पार्सर टू टाइप्स के होते हैं। और फर्स्ट होते हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। और सेकेंड होते हैं LR पार्सर, LR पार्सर। अगेन LR पार्सर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। LR पार्सर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्सर्स को हम लोग LR0 कहते हैं और सेकंड पार्सर्स को SLR1 कहेंगे। थर्ड पार्सर्स जो होते हैं उससे हम लोग LALR पार्सर्स कहते हैं। और लास्ट जो पार्सर है इसे हम लोग CLR1 पार्सर्स कहते हैं। ओके, अगर ये एक्चुअली बेसिक मॉडल होते हैं। LR0 जो फर्स्ट जो मॉडल होते हैं इसे हम लोग बेसिक मॉडल कहते हैं और इसे हम लोग सिंपल LR पार्सर्स कहते हैं। ध्यान से लिखना, सिंपल LR पार्सर्स कहते हैं इसे। और इसे हम लोग लुक अहेड LR पार्सर्स कहते हैं और इसे हम लोग कैनोनिकल LR पार्सर्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, डिस्कस करेंगे बाद में। ये मोर पावरफुल होते हैं। अगर कंपेरिजन किया जाए चारों पार्सर्स के बारे में, नॉर्मली हम लोग ये तीनों से ही कंपेरिजन करते हैं। बेसिकली SLR1, LALR1 और CLR1। तो एक्चुअली मोर पावरफुल होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं एक्चुअली। और ये लेस पावरफुल होते हैं, ये लेस पावर होता है। ये एक्चुअली लेस पावर होता है और ये मीडियम पावर होता है, मीडियम पावर होते हैं। ओके, अगर कॉस्ट के हिसाब से बात, ये एक्चुअली पावर के हिसाब से बात की। अगर कॉस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये इसका लेस कॉस्ट होते हैं, ये मीडियम कॉस्ट होंगे
और ए इसका जो कोस्ट होते हैं हाई होते हैं, इसका मोर कोस्ट होते हैं, ए मोर कोस्ट होते हैं। क्यों मोर कोस्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम SLR, LLR और CLR बात करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोर पावरफुल है तो किस तरह से है और मोर कॉस्ट होते हैं तो किस तरह से होते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिक से। क्लियर है ना? ओके। और यहाँ पर एक और बात कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर और भी डिस्कस करेंगे। LR पार्सर्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस ग्रामर्स होना चाहिए। क्या अनएम्बिगुअस ग्रामर्स होंगे तभी हम लोग कह सकते हैं कि LR ग्रामर्स होंगे या SLR ग्रामर्स होंगे, या जो भी निकालना चाह रहे हैं पार्सर्स या ग्रामर्स। ओके, एक्चुअली ग्रामर से ही हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं ना, तो ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी बात होंगे ग्रामर्स के बारे में बात होगा कि अगर जो ग्रामर्स दिए हुए रहेंगे तो अनएम्बिगुअस है कि एम्बिगुअस है, इसके बारे में डिस्कस होगा। ओके ना? यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि LR पार्सर्स में हम लोग LR लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। LR लैंग्वेज नाम का कोई चीज़ नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं? ग्रामर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रामर्स होते हैं। ओके। और अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बात करें तो ये एम्बिगुअस भी हो सकता है, एम्बिगुअस भी हो सकता है और अनएम्बिगुअस भी हो सकता है, अनएम्बिगुअस भी हो सकता है। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। और अगर कंपाइलर्स डिज़ाइन के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ग्रेटर देन 50% जो प्रॉब्लम्स आते हैं LR पार्सर से आते हैं, LR पार्सर से आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है LR पार्सर। इसलिए इसे बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करना। ओके, कॉन्सेप्चुअली। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। LR पार्सर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से कि क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग बात करें LR पार्सर, एक्चुअली बॉटम ऑफ पार्सर्स को हम लोग क्या कहते हैं? LR पार्सर्स कहते हैं। ओके, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को LR पार्सर कहते हैं और सेकंड को ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग ने देखा था LLO टॉप डाउन पार्सर्स में क्या हम लोग देखे थे कि LL पार्सर्स होते थे। LR पार्सर्स मीन्स क्या कि जो फर्स्ट L इंडिकेट होते थे लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे। इसका मीनिंग क्या होता है कि स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी L का मीनिंग होता है स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एक्चुअली मीनिंग होता है। टॉप डाउन से अगर रिलेट करें तो सेकेंड L का मीनिंग होते थे कि जो डेरिवेशंस यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन इस LR में R का मीनिंग होता है रिवर्स ऑफ RMD। और जाहिर सी बात है पिछले क्लास में बहुत सारे इंट्रोडक्शन क्लास में हम डिस्कस किए थे कि नॉर्मली अगर बात करें कंप्यूटर्स में तो हम लोग जो भी लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट टू राइट लिखें, सपोज अगर यहाँ पर राम लिखें, लेफ्ट टू राइट लिखें, तो इसे हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सपोज अगर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। एक्चुअली क्या इसे ठीक से पढ़ भी नहीं सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो नॉर्मली क्या कि हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं वो लेफ्ट टू राइट लेते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकली जो डेरिवेशंस होते हैं वो LMD होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं? LMD होते हैं। और RMD जस्ट थ्योरेटिकल बेस में पढ़ना है कि RMD थ्योरेटिकल बेस में पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल बेस में ऐसा होते नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखो LR पार्सर्स भी जो यूज होते हैं वो रिवर्स ऑफ RMD है। एक्चुअली क्या है? रिवर्स ऑफ RMD है। तो रिवर्स ऑफ RMD क्या होता है हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था। तो यहाँ क्या क्या सीखें कि LR पार्सर्स मीन्स क्या कि L मीन्स होता है स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स क्या कि अगर कोई भी स्ट्रिंग के बारे में बात करें, सपोज अगर A B है, डिस्कस किया था ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के बारे में कि LR पार्सर्स मीन्स के बॉटम ऑफ पार्सर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग से हम लोग
स्ट्रिंग से हम लोग स्टार्ट सिंबल तक आते थे, स्टार्ट सिंबल तक पहुंचते थे। एक्चुअली क्या टॉप डाउन पार्सर्स में स्टार्ट से स्ट्रिंग तक जाते थे, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट जाते हैं। स्ट्रिंग जो गिवन रहेगा उस स्ट्रिंग के सहायता से हम लोग स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना क्लियर आता है, जिसको हम लोग बॉटम ऑफ पार्सर कहते हैं, बॉटम ऑफ पार्सर्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्चुअली क्या ये फर्स्ट पॉइंट है, और जो सेकंड पॉइंट होता है कि रिवर्स ऑफ आरएमडी है, उस पर डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो इसका प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या होते थे कि अगर हम लोग जो भी स्ट्रिंग को स्टार्ट तक ले जाना चाहते हैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग स्टार्ट सिंबल तक अगर हम लोग ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या कौन सा सब स्ट्रिंग, यहाँ बहुत सारे सब स्ट्रिंग है ना, डबल ए को सब स्ट्रिंग कहेंगे, ए बी को सब स्ट्रिंग कहेंगे, बी को सब स्ट्रिंग करेंगे। तो एक्चुअली कौन सा सब स्ट्रिंग को रिड्यूस करके स्टार्ट सिंबल तक पहुँचे, ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर सब स्ट्रिंग की बात करें, ए या ए बी जो भी सब स्ट्रिंग हो रहे, इसे हम लोग हैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल्स कहते हैं। तो आइडेंटिफाई करेक्ट हैंडल्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट सब स्ट्रिंग या आइडेंटिफाई करेक्ट हैंडल्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बॉटम ऑफ पार्सर्स में। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम पढ़ते हैं, 4 टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ते हैं, 4 टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ते हैं। ओके, जो कि LR0, SLR1, LALR1 और CLR1 होते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग को स्टार्ट सिंबल तक अगर हम लोग को ले जाना है, कोई भी स्ट्रिंग को स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना है, तो यहाँ पर जो भी अगर रिड्यूस कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रोडक्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन से रिड्यूस होंगे। अगर गलत बेज में अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट सिंबल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये डिफिकल्टी फेस होते हैं बॉटम ऑफ पार्सर्स में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर पढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या आइडेंटिफाई करेक्ट हैंडल्स एक्चुअली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो इसका किस तरह से सोल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ेंगे। क्लियर है? एग्जैक्ट समझ में आ गया कि क्यों हम लोग बॉटम ऑफ पार्सर्स पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। सपोज अब हम लोग एक ग्रामर्स लेते हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो सपोज एक ग्रामर्स ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक ग्रामर्स गिवन है, S गोज टू कैपिटल ए, A गोज टू ए, और अगेन ले लेते हैं A गोज टू B। सपोज एक ग्रामर्स गिवन है और स्ट्रिंग मान लो कि स्ट्रिंग डिराइव करना है डबल ए डबल बी। ओके, तो एक्चुअली किस तरह से डिराइव होंगे, बॉटम अप अप्रोच किस तरह से अप्लाई होते हैं, ये यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देन उसके बाद आगे बात करेंगे कि एक्चुअली क्या होते हैं। अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखो एक्चुअली क्या बॉटम अप अप्रोच में अभी क्या सीखें कि स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना है। तो एक्चुअली ग्रामर से स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है स्ट्रिंग ए बी बी, ए स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें ये जो हैंडल्स फाइंड आउट करना है, सब स्ट्रिंग कौन सा सब स्ट्रिंग को रिड्यूस करे, कौन सा रिडक्शंस यूज करे कि लास्ट में क्या हम लोग स्टार्ट सिंबल तक पहुंच जाए, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या यहाँ पर देखो बहुत स्मॉल स्ट्रिंग है, तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजली वे में। लेकिन बहुत सारे स्ट्रिंग हो तो वहाँ पर डिफिकल्टी फेस होता है। तो इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग इस स्ट्रिंग से स्टार्ट तक किस तरह से पहुँचते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस तरह से हम इसे सोल्व करने की ओनली कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लो अभी क्या सीखे कि LR बॉटम ऑफ पार्सर्स का जो फर्स्ट टाइप होते हैं LR पार्सर्स होते हैं। L इंडिकेट करते हैं लेफ्ट टू राइट, स्कैन जो भी करते हैं तो यहाँ पर सिंबल से स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से स्कैन करो लेफ्ट टू राइट, इस तरह से स्कैन करेंगे। तो फर्स्ट सिंबल्स हम लोग क्या देखें, ये देखें ना। तो एक और चीज़ थोड़ा सा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। एक्चुअली सारा बता चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि किसी भी तरह का किसी को कन्फ्यूजन्स नहीं हो। टॉप डाउन पार्सर्स की बात कर रहे थे, तो स्टार्ट से
हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या एस गोज टू ए हो रहे थे, तो इस एस गोज टू ए इस तरह से प्रोडक्शंस ले रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। एस गोज टू ए कर रहे, इसको मतलब क्या होता है एक्सपेंशन, इसका मतलब एक्सपेंशन, और जो प्रोडक्शंस है प्रोडक्शंस को एक्सपेंशंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बॉटम अप अप्रोच में जस्ट अपोजिट है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं कि अगर कोई ए होंगे इसको रिड्यूस करके एस में कंप्लीट करना है, तो एस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जाना है। एक्चुअली राइट जो भी वैल्यूज है उसको क्या रिड्यूस करना और ए में कन्वर्ट करना, या डबल ए को एस में कन्वर्ट करना। अल्टीमेटली एस में कन्वर्ट करना है तो एस लाने पड़ेंगे ना स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पर क्या होता है बॉटम अप अप्रोच में अगर बात करें तो यहाँ पर रिडक्शंस होते हैं। क्या होते हैं रिडक्शंस होते हैं, या इसको क्या रिडक्शंस कहते हैं, रिडक्शंस कहते हैं। रिड्यूस कर रहे हैं ए को हम लोग एस में रिड्यूस कर रहे हैं, या कंप्रेशंस कहते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ए को एस में कंप्रेस कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम चल गया। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स पे कि क्या किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो इस स्ट्रिंग से एस तक हम लोग को एस स्टार्ट सिंबल तक जाना है, तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम लोग लेटर देखें, ए देखें, ए देखो एक्चुअली राइट हैंड साइड में देखो क्या इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ए कहीं पर है राइट हैंड साइड में, ए नहीं है, मीन्स क्या कि ए नहीं है तो ए से पॉसिबल नहीं है रिड्यूस करना। तो अगेन हम लोग क्या सेकंड दो कैरेक्टर देखेंगे, इस तरह से सेकंड कैरेक्टर देख रहे हैं। अगेन हम लोग देख रहे हैं डबल ए, क्या राइट हैंड साइड में डबल ए है, राइट हैंड साइड में डबल ए नहीं है, मतलब क्या ए भी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ए भी रिड्यूस नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, ए भी रिड्यूस नहीं करेंगे। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अगर बहुत सारे स्ट्रिंग ए बी सी डी अगर इस तरह से रहेंगे तो यहाँ पे होल पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं, ए से अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं, फिर अगेन डबल ए से पॉसिबिलिटी देखेंगे, डबल ए बी से पॉसिबिलिटी देखेंगे, कोई भी राइट हैंड साइड में है, या ए बी से पॉसिबिलिटी देखेंगे राइट हैंड साइड में है। अगर राइट हैंड साइड में है तो उससे अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। मीन्स क्या कि ऑल पॉसिबिलिटी अगर हम लोग देखते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, मीन्स क्या एक तरह से हम लोग डीएफए कर रहे हैं। ऑल पॉसिबिलिटी देखना मतलब क्या डीएफए डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीएफए डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आया कि बॉटम ऑफ पार्सर से डीएफए डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, जो भी स्ट्रिंग है उसका होल पॉसिबिलिटी देखते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी देखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगेन देखो डबल ए रिड्यूस नहीं हुए, अगेन हम लोग बात करते हैं, अगेन स्कैन किया तो यहाँ पर ए बी रिड्यूस, ए बी तक आ गए तो देखो ए बी नहीं है, डबल ए बी कम्बिनेशन राइट हैंड साइड में नहीं है, लेकिन देखो सिंगल बी राइट हैंड साइड में है, तो सिंगल बी को हम लोग क्या यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं ना, ए से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बी को रिड्यूस कर देंगे, ए से रिड्यूस कर देंगे, ए से रिड्यूस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक्चुअली रिड्यूस किए हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या बी को ए में रिड्यूस किए हैं, बी को ए में रिड्यूस किए हैं तो ए गोज टू बी लिख सकते हैं ना, बी को ए में रिड्यूस कर रहे हैं या ए गोज टू बी लिख दे रहे हैं, बात तो बराबर ही हुआ ना। ओके, बी को ए में रिड्यूस किए, ए एक्चुअली ए आ चुके हैं। इसी तरह से हम लोग को स्टार्ट सिंबल तक पहुंचना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो लेफ्ट टू राइट ये जो कैरेक्टर्स है, जो लेटर्स है, इस पे हम लोग वर्क कर चुके थे, एक्चुअली वर्क कर चुके थे ना। तो इसको अगर हम लोग को अगर इस पोजीशंस पर आ गए तो अगर पता रहना चाहिए ना कि एक्चुअली जो लेफ्ट का जो भी कैरेक्टर है उस पे हम लोग वर्क कर चुके हैं। तो इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगा। क्या ज़रूरत पड़ेगी? डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, कि जो भी कैरेक्टर्स हम रीड कर चुके हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, इस स्टैक में हम लोग स्टोर कर लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखें यहाँ पे कि बॉटम ऑफ पार्सर्स स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। बॉटम ऑफ पार्सर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं।
क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी चीज़ को स्किप मत करना। ओके, तो यहाँ पर क्या सीखें कि फर्स्ट तो ये DFE ऑल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, प्लस एक क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मालूम है ना कि DFA प्लस स्टैक एक्चुअली TOC में इसे हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे जब आगे बात करेंगे, और अभी हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं कि अगर पुश डाउन में अगर सिंबल टेबल भी अगर ऐड कर लेंगे तो एक्चुअली क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए जो हम लोग ये जो ग्रामर पढ़ते हैं सी को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी कहते हैं, सी को क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी कहते हैं। ओके, एक्चुअली मेरा ग्रामर्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है। तो एक्चुअली पुश डाउन ऑटोमेटा तक आ चुके हैं, और सिमेंटिक भी चेक करते हैं ना, तो सिमेंटिक चेक करते हैं तो सिंबल टेबल की ज़रूरत होगी, तो सिंबल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो होल टर्मोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, CSL कहते हैं, CSL कहते हैं। इसीलिए जो सी जो होते हैं, सी लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं, कंटेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, जस्ट यहाँ पर रिकॉल कर दे रहे हैं। अब बस कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाते हैं कि सी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे नोट में लिख लोगे कि सी क्या है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके ओके, तो ये समझ में आ गया कि DFA स्टैक यूज हो रहे हैं, किस तरह से यूज हो रहे हैं एक्चुअली समझ में आ गया कि एक्चुअली डबल ए पे हम लोग वर्क कर चुके हैं और ये एक्चुअली रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, और क्या इस तरह से ले लिए हैं। अब यहाँ देखो ए आ चुके हैं, अब यहाँ क्या डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग यूज स्टोर कर चुके हैं जो भी कैरेक्टर्स है। तो अगेन यहाँ देखो ए और स्मॉल ए कैपिटल से, यहाँ पर देखो स्मॉल ए और कैपिटल से एक्चुअली क्या राइट हैंड साइड में और रिड्यूस हो रहे हैं ना रिड्यूस। तो क्या हम इसे ए और स्मॉल ए कैपिटल ए को रिड्यूस करके ए बना सकते हैं ना, यस। तो हम लोग इसे बना लेते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे ए ला दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, ए आ गए। अगेन देखो ए और ए आ चुके हैं, अगेन इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना, यस। अगेन हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, ए क्या ए में आ चुके हैं, अगेन ए आ चुके हैं ना। अब लेफ्ट में कोई वैल्यूज नहीं है, अब हम लोग राइट, तो क्या क्या वर्क कर चुके हैं, ए गोज टू बी हो चुके थे, अगेन ए जो रिड्यूस किए थे ए गोज टू ए किए थे, ए गोज टू ए किए थे, अगेन फिर किए हैं ए गोज टू ए किए थे। यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में नहीं है, अब ओनली बी बचा हुए हैं, तो बी को भी क्या ए भी रिड्यूस कर सकते हैं, ए में रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो देखो ए को भी रिड्यूस कर दिया, एक्चुअली क्या रिड्यूस किया, तो एक्चुअली क्या ए गोज टू बी, ए गोज टू बी, इस तरह से वर्क करते गए। अब देखो डबल ए आ चुके हैं, तो डबल ए राइट हैंड साइड में मीन्स क्या कि इसे रिड्यूस करके एस स्टार्ट सिंबल्स में ला सकते हैं ना, यस। तो एक्चुअली क्या एस स्टार्ट सिंबल्स में ए पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखें किस तरह से स्ट्रिंग स्टार्ट सिंबल तक पहुंच गया है, स्टार्ट सिंबल तक पहुंच गया है। और यहाँ पर अगेन जो रिडक्शंस हुए, तो रिडक्शंस क्या हुए, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए। तो देखो डबल ए डबल बी को अगर ये पूछ दिया रहता कि एक्चुअली पिछले क्लास था उसमें हम टॉप डाउन पार्सर्स में जितने भी गेट में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं सारा का सारा सॉल्व करा है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन था ना, कोई स्ट्रिंग थे, बॉटम अप्रोच से स्ट्रिंग जनरेट करना था, बॉटम अप अप्रोच से स्ट्रिंग में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिडक्शंस पूछ रहे थे। तो रिडक्शंस यहाँ पर क्या हो गए, सेम वहाँ पर डिफरेंट ग्रामर थे और डिफरेंट स्ट्रिंग थे। तो समझो कि अगर इसी तरह से रहते तो क्या है यहाँ पर कितना नंबर्स ऑफ रिडक्शंस हुए, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या आंसर हो जाता है 5 रिडक्शंस हो रहे स्टार्ट सिंबल तक पहुँचने के लिए। लेकिन पिछले जो क्लास में हम जो गेट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें इस अप्रोच को यूज नहीं किए थे, इस अप्रोच का यूज नहीं किए थे। क्यों इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किए थे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे बहुत स्मॉल स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पर रेंडमली मैनुअली हम यहाँ पर देख के और स्टार्ट सिंबल तक आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होते तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं मैनुअली, और हम लोग स्टार्ट सिंबल तक आने में बहुत परेशानी होती।
इसीलिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो उसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे कि किस तरह से वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ किए थे। ओके, तो एक्चुअली समझ में आया कि एक्चुअली ABC से स्टार्ट सिंबल तक आने के लिए 5 रिडक्शंस हुए। ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं, अभी हम क्या बताए थे कि जो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप पार्सर्स है, बॉटम अप पार्सर्स RMD फॉलो करते हैं। तो RMD और LMD क्या होते हैं, सभी को मालूम है ना। LMD और RMD क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये एक्चुअली बहुत लोग को मालूम नहीं रहता LMD और RMD क्या है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। LMD और RMD मीन्स क्या कि सपोज ये कब अप्लाई कर सकते हैं, LMD और RMD अप्लाई करते हैं अगर मोर देन 1 वेरिएबल्स हो। अगर 1 वेरिएबल्स है, सपोज अगर ए वेरिएबल देखो यहाँ पर क्या 3 वेरिएबल्स है, S गोज टू ए जनरेट हुए रहे, S गोज टू ए मीन्स क्या कि S गोज टू ए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मोर देन 2 वेरिएबल्स है, मोर देन 2 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि इस वेरिएबल्स में हम लोग इस वेरिएबल का प्रोडक्शंस ले या इस वेरिएबल्स का प्रोडक्शंस ले, इसको चूज करें या इसको चूज करें। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग LMD और RMD का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, मीन्स क्या कि वेरिएबल्स में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट से स्कैन कर रहे हैं और लेफ्ट साइड को अगर सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं वेरिएबल्स में तो उसे LMD कहते हैं, और राइट हैंड साइड से अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे हम लोग RMD कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर खुद से बताओ, स्ट्रिंग एक्चुअली AA B थे, यहाँ पर क्या कोई वेरिएबल्स थे, नहीं थे। तो अल्टीमेटली क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बॉटम ऑफ पार्सर्स कोई भी डेरिवेशंस फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी डेरिवेशंस फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये अगर कहें तो कोई गलत है, नहीं, ये भी सही है। क्या अल्टीमेटली क्या LMD और RMD अप्लाई करेंगे जब मोर देन वन और मोर देन 1 वेरिएबल्स है। अगर ओनली 1 वेरिएबल्स है तो इसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस भी कहेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेशंस भी कहेंगे। लेकिन LMD और RMD में डिस्टिंग्विश करना है तो मोर देन 1 वेरिएबल्स होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देखो कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, सारा का सारा स्ट्रिंग है, सारा का सारा टर्मिनल्स है। तो हम इसे नहीं कह सकते हैं कि LMD है या RMD है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशंस यूज नहीं हो रहे। ओके, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि LR पार्सर्स क्या RMD है। तो किस तरह से RMD है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। एक्चुअली RMD नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हम लोग को बॉटम से टॉप तक जा रहे हैं। एक्चुअली क्या बॉटम से टॉप तक जा रहे हैं, और एक्चुअली क्या यहाँ पर कांस्टेंट थे, एक्चुअली टर्मिनल था, तो यहाँ पर डेरिवेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर हम जस्ट इसको रिवर्स कर दें, अगर टॉप टू बॉटम चले, अगर टॉप टू बॉटम चले तो देखो टॉप टू बॉटम चलते थे क्या वेरिएबल्स है। फर्स्ट लेवल में 1 वेरिएबल्स है, सेकेंड लेवल में बात करें तो टॉप 2 वेरिएबल्स है, मोर देन 1 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे अगर क्या टॉप टू बॉटम अगर RMD करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर RMD करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑफ RMD, रिवर्स ऑफ RMD, रिवर्स ऑफ RMD। इसीलिए LR पार्सर्स रिवर्स ऑफ RMD फॉलो करते हैं, रिवर्स ऑफ RMD फॉलो करते हैं। क्लियर है? 100% क्लियर होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि बॉटम टू टॉप एक्चुअली क्या है, डेरिवेशंस है ही नहीं। तो जस्ट क्या कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स कर दे रहे हैं, टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, मीन्स क्या कि रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और जो राइट मोस्ट डेरिवेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, मीन्स क्या अगर मोर देन वेरिएबल्स होगा तो राइट को फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन राइट अगेन उस तरह से चलते जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग LR पार्सर्स को रिवर्स ऑफ RMD कहते हैं। इसको डायरेक्ट RMD कहोगे तो एक्चुअली क्या गलत हो जाएंगे। ये भी गेट में प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं। एक में RMD पूछे थे कि LR पार्सर्स RMD फॉलो करते हैं या रिवर्स ऑफ RMD, तो RMD नहीं होंगे और क्या होंगे, रिवर्स ऑफ RMD। लेकिन अगर प्रॉब्लम से देखोगे तो डायरेक्ट हम लोग RMD सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या टॉप टू बॉटम RMD ही चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम RMD ही चल रहे हैं। तो बहुत लोग RMD भी टिक लगाए थे कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, RMD कभी नहीं होंगे। क्या होंगे, रिवर्स ऑफ RMD होंगे। क्लियर है? तो जब भी अगर प्रॉब्लम से बॉटम ऑफ अप्रोच का आएंगे तो
एक्चुअली समझ में आ गया कि इस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे तो इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे और RMD सॉल्व करेंगे, RMD सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनडायरेक्ट वे में क्या होंगे, रिवर्स हुए। एक्चुअली बॉटम टू टॉप था, तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम चल रहा है और RMD फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इसे रिवर्स ऑफ RMD कहते हैं। किसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो देखना एक्चुअली यहाँ पर कितने 5 रिडक्शंस आए थे, लेकिन टॉप टू बॉटम अगर बात करेंगे तो क्या होंगे, प्रोडक्शंस होंगे। तो जस्ट बाहर जाहिर सी बात है कि रिवर्स कर रहे हैं, तो प्रोडक्शंस का जस्ट रिवर्स क्या होंगे, रिडक्शंस होंगे। तो एक्चुअली रिवर्सल्स होंगे, बात वही होंगे। समझ में आया, एक्चुअली क्लियर हुआ। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट वेज में, टॉप टू बॉटम चलते हैं। एक्चुअली स्ट्रिंग क्या सॉल्व करना था, हम लोग को क्या ABB लाना था, ABB लाना था ना। तो स्टार्ट सिंबल से हम लोग चलते हैं, टॉप टू बॉटम ही चलेंगे। एस से चल रहे हैं, एस से चल रहे हैं, एस से क्या जनरेट हो रहे हैं, एस प्रोडक्शंस क्या है, A और A। कोई दिक्कत है, A और A आ चुके हैं, फर्स्ट प्रोडक्शंस किए, S गोज टू A हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो 2 वेरिएबल्स है, इस लेवल पर 2 वेरिएबल्स है। तो राइट मोस्ट डेरिवेशंस करने कहने का मतलब क्या कि इसमें सब्स्टिट्यूट होंगे, इसका प्रोडक्शंस फर्स्ट लिखेंगे, इसका प्रोडक्शंस लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज लाना है, B लाना है। तो एक्चुअली देखो B है, एक्चुअली क्या B है, तो B है तो A गोज टू B आ रहे हैं, तो यहाँ पर B सब्स्टिट्यूट कर देंगे, B सब्स्टिट्यूट कर देंगे, B का प्रोडक्शंस ले लेंगे। तो एक्चुअली क्या हुए, A गोज टू B हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो अब इस वेरिएबल्स पर बात करेंगे, इस वेरिएबल पर बात करेंगे, इस पे वर्क हो चुके हैं। अब हम लोग इस पर आते हैं। तो A गोज टू एक्चुअली लाना क्या है, अगेन B लाना है, अगेन B लाना है। तो अगेन हम A गोज टू A लिख देते हैं, A गोज टू A हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A गोज टू A सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना। ओके, अगेन हम यहाँ पर क्या किए हैं, A गोज टू A किए। अब अगेन देखो यहाँ से A तो वेरिएबल्स नहीं है, टर्मिनल्स है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल्स है तो ओनली 1 वेरिएबल्स है, तो इससे तो राइट या लेफ्ट दोनों कर सकते हैं ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, अगेन हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें ना, क्या सब्स्टिट्यूट करें, A गोज टू A ले लेते हैं, A गोज टू A ले लेते हैं अगेन। तो यहाँ पर A गोज टू A लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, A प्रोडक्शंस लिख चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो अगेन ओनली 1 वेरिएबल्स है, तो 1 वेरिएबल्स बात करेंगे तो ये क्या राइट मोस्ट डेरिवेशंस है। तो राइट मोस्ट डेरिवेशंस है तो B और B प्रोडक्शंस यहाँ पर A किए। एक्चुअली B गोज टू B, मतलब अब इसको सॉल्व कर, A गोज टू B हो रहा है, A गोज टू B अगर हम लोग इसे यूज किए। तो यहाँ पर भी देखो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो देखो स्ट्रिंग जो चाहिए था वो मिल चुके हैं, डबल ए बी। और एक्चुअली प्रोडक्शंस है तो जस्ट हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन से रिडक्शंस होंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो टॉप टू बॉटम कर रहे हैं लेकिन रिवर्स है, तो इसका रिडक्शन से लिखेंगे। यहाँ पर रिडक्शंस कितना हुए, 5 हुए। यहाँ पर भी रिडक्शन देखो दोनों सेम आ गए, S गोज टू A गोज टू B, A गोज टू A, एक्चुअली क्या दोनों सेम है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी अगर बॉटम अप अप्रोच से क्वेश्चंस आएंगे तो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे। एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम्स है ना, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स यूज कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा टॉप टू बॉटम चलेंगे और कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे और बहुत ईजिली वे में 1 मिनट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्लास में देखा था ना कि इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से 1 मिनट में सॉल्व किए थे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर रिडक्शंस 5 हुए। और जो A B A जो आ रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंडल्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, हैंडल। तो ये जो हैंडल्स फाइंड आउट करना बॉटम अप्रोच में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर तो हम लोग हैंडल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। एक्चुअली क्या B A क्या है, हैंडल्स है, ये क्या है, हैंडल्स है। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, फर्स्ट कि LR पार्सर बॉटम टू टॉप चलते हैं। फर्स्ट क्या बॉटम टू टॉप चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कि रिवर्स ऑफ RMD होता है। और थर्ड क्या प्रॉब्लम्स है, थर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स पढ़ते हैं।
क्लियर है? ओके, इस पे हम डिस्कस कर दिए बहुत डिटेल से। अब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल आर पार्सर्स होने के लिए अनएम्बिगुअस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे अब फोकस करते हैं, अनएम्बिगुअस पर फोकस करते हैं। सीक्वेंस में सारा हम चल रहे हैं एक्चुअली ना, और जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से नोट्स में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, अब बहुत इजी लगने लगेंगे ये पार्सर्स चैप्टर। ओके, तो हम लोग चलते हैं अगेन एल आर्स पे बात करते हैं, एल आर पार्सर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, एल आर पार्सर्स की अगर बात करें तो क्या एल आर पार्सर्स की बात करें, एल आर्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या, जो ग्रामर्स हम लोग लेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस होगा तभी हम लोग कहेंगे कि एल आर ग्रामर्स है, अदरवाइज हम लोग नहीं कहेंगे कि एल आर्स ग्रामर्स है। अगर एम्बिगुअस होंगे तो डायरेक्टली कह देंगे कि ये एल आर ग्रामर्स नहीं है, एल आर्स ग्रामर्स नहीं है। ओके, मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसको कंपेरिजन करते हैं टॉप डाउन से। टॉप डाउन का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखो, टॉप डाउन की बात करें, टॉप डाउन में हम लोग जो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो एल्गोरिदम यूज कर रहे थे, LL1 पार्सर्स यूज कर रहे थे, पार्सर्स यूज कर रहे थे ना, LL1 पार्सर्स यूज कर रहे थे। और इसका टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम भी देखे थे, टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम देखे थे ना, LL1 टेबल पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम। ओके, तो नॉर्मली क्या, जब हम लोग फाइंड आउट किए थे LL1 ग्रामर्स, हम लोग फाइंड कर रहे थे कि LL1 है या नहीं, गिवन ग्रामर LL1 है या नहीं, तो वहाँ पर हम 3 कॉन्सेप्ट सीखे थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर LL1 ग्रामर्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर फोकस करोगे, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या कि अगर ग्रामर्स LL1 है तो कम से कम ये 3 प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करेंगे। वो क्या, नो एम्बिगुअस होंगे, नो एम्बिगुअस होंगे, नो एम्बिगुअस होंगे, और नो लेफ्ट फैक्टरिंग होंगे, नो लेफ्ट फैक्टरिंग होंगे, और नो लेफ्ट रिकर्सन्स होंगे, नो लेफ्ट रिकर्सन्स होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी ग्रामर्स LL1 है, LL1 कहने का मतलब क्या है, उसमें एम्बिगुअस नहीं होंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं होंगे, और लेफ्ट रिकर्सन्स भी नहीं होंगे, लेफ्ट रिकर्सन्स भी नहीं होंगे। ओके ना? लेकिन वहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, एक और प्रॉब्लम्स हम लोग देखे थे कि अगर क्या कि नो एम्बिगुअस कोई एक गिवन ग्रामर था, गिवन ग्रामर्स नो एम्बिगुअस, नो लेफ्ट रिकर्सन्स एंड नो लेफ्ट फैक्टरिंग। एक्चुअली गिवन ग्रामर्स में ये तीनों नहीं थे, ये तीनों नहीं थे, फिर भी क्या वो LL1 नहीं थे। इस तरह के एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, फिर भी ये LL1 नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो LL1 ग्रामर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रामर्स अगर नो एम्बिगुअस, नो लेफ्ट रिकर्सन्स और नो लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो हम उससे भी नहीं कह सकते हैं कि क्या वो LL1 ग्रामर्स है या नहीं, LL1 ग्रामर्स है या नहीं। लेकिन हाँ, ये 100% कन्फर्म है कि जो अगर LL1 ग्रामर्स होंगे, जो अगर LL1 ग्रामर्स होंगे और 100% उसमें नो एम्बिगुअस, नो लेफ्ट फैक्टरिंग और नो लेफ्ट रिकर्सन्स होंगे। अगर LL1 है दैट मीन्स उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होंगे, उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होंगे, उसमें लेफ्ट रिकर्सन्स नहीं होंगे। लेकिन ये तीनों नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो LL1 होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो इसको हम लोग टेबल से डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके बाद अगर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि अगर LL1 ग्रामर्स, अगर कोई LL1 है, अगर ये LL1 है, अगर ये ग्रामर्स LL1 है, तो 100% वो क्या होंगे, इसमें नो एम्बिग्यूटी होंगे, नो एम्बिग्यूटी होंगे, नो एम्बिगुअस होंगे, नो लेफ्ट रिकर्सन्स होंगे, नो लेफ्ट रिकर्सन्स होंगे, और नो लेफ्ट फैक्टरिंग होंगे, नो लेफ्ट फैक्टरिंग होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना?
लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी नो लेफ्ट रिकर्सन्स है, नो लेफ्ट फैक्टरिंग है और नो लेफ्ट रिकर्सन्स है। और ये जो एक कोई वैल्यूज ले रहे हैं, ये वैल्यूज मान लेते हैं कि ये है एक्चुअली क्या, यहाँ ये जो ए होंगे ये LL1 नहीं भी हो सकते हैं, LL1 नहीं भी हो सकते हैं। ये ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा याद रहता है ना, इस तरह से हमेशा याद रखोगे, इस तरह से हमेशा याद रखोगे, कोई दिक्कत। और ये अगर इसके अंदर भी क्या नो एम्बिग्वियस नो लेफ्ट रिकर्सिव नो लेफ्ट फैक्टरिंग होंगे, लेकिन ये क्या LL1 होंगे, ये क्या होंगे LL1 होंगे। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, सिमिलरली अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हम LR से रिलेट कर रहे हैं। LR कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अनएम्बिग्वियस के बारे में वो कर रहा है कि अगर यहाँ पर क्या सीखे कि अगर अनएम्बिग्वियस भी होते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, अगर अनएम्बिग्वियस नो एम्बिग्यूटी भी होते हैं तो क्या LL1 नहीं होंगे। लेकिन एक क्या नो एम्बिग्यूसी मतलब अनएम्बिग्वियस अगर होते हैं, अनएम्बिग्वियस होते हैं तो LL1 नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्या LR पार्सर्स क्या कर रहे हैं कि अगर अनएम्बिग्वियस है तो चांस है कि हम उस ग्रामर्स को LR कह सकते हैं, चांस है कि हम उसे LR कह सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ, मीन्स क्या कि लेफ्ट रिकर्सन्स के बारे में बात करें, अगर हम LRs के बारे में बात करें, तो LRs में ओनली क्या जो अगर LR होंगे वो 100% अनएम्बिग्वियस होंगे, और क्या होंगे जो अगर LR होंगे वो 100% अनएम्बिग्वियस होंगे, 100% एम्बिग्वियस होंगे। एक क्लियर है, वो क्लियर है, अनएम्बिग्वियस होंगे। तो यहाँ पर हम उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना, इसको हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि मान लेते हैं ये क्या है LR है, ये क्या है LR है, और यहाँ पे अनएम्बिग्वियस है, नो एम्बिग्यूटी मतलब क्या अनएम्बिग्वियस, इसको अनएम्बिग्वियस ही लिख दो। नो एम्बिग्यूटी मतलब क्या अनएम्बिग्वियस मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर LRs ग्रामर्स है तो 100% वो अनएम्बिग्वियस होंगे, 100% अनएम्बिग्वियस होंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा ग्रामर्स हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी ऐसा कोई ग्रामर्स होंगे जो क्या होंगे अनएम्बिग्वियस होंगे, ये क्या होंगे अनएम्बिग्वियस होंगे। लेकिन ये अनएम्बिग्वियस ग्रामर्स LR हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना ये जो ग्रामर से मान लेते कि बी है, तो ये जो बी होंगे ये क्या है अनएम्बिग्वियस है, लेकिन ये LRs नहीं है, लेकिन ये क्या LRs नहीं है। ओके, और ये क्या ये LRs भी है और अनएम्बिग्वियस भी है, LRs भी है एंड अनएम्बिग्वियस भी है। ओके, क्लियर है। सपोज इसमें क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख लेते हैं और नोट करके लिखोगे कि एवरी LR ग्रामर्स इज अनएम्बिग्वियस but every unambiguous grammars need not be LR। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगर एम्बिग्युअस ग्रामर्स है तो 100% LR नहीं होंगे, 100% LR नहीं होंगे। यहाँ पर लिख लो, अगर एम्बिग्युअस ग्रामर्स है, एम्बिग्युअस ग्रामर्स cannot be LR।
एला। ये तीनों ए और ए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ही लिखोगे। तो अब यहाँ देखो इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखें, यहाँ पर देखो LL1 ग्रामर्स में मोर रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर क्या है, मोर रिस्ट्रिक्शंस है, मोर रिस्ट्रिक्शंस है। LL1 होने के लिए मोर रिस्ट्रिक्शंस है। LL1 होने के लिए नो एम्बिग्युअस होना चाहिए, नो लेफ्ट रिकर्शंस होना चाहिए, नो लेफ्ट फैक्टरिंग होना चाहिए। और ये 1 मिनट, ओके। क्या बता रहे थे, हाँ, LL1 होने के लिए नो एम्बिग्युअस होना चाहिए, नो लेफ्ट रिकर्शंस होना चाहिए, नो लेफ्ट फैक्टरिंग होना चाहिए। मीन्स क्या मोर रिस्ट्रिक्शंस है। मीन्स क्या, मोर रिस्ट्रिक्शंस मीन्स क्या कि बहुत कम लैंग्वेज यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, बहुत कम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे कम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या है, लेस रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर क्या है, लेस रिस्ट्रिक्शंस है, लेस रिस्ट्रिक्शंस है, लेस रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर क्या 100% इसके कंपेरिजन में टॉप डाउन पार्सर्स के, एक्चुअली टॉप डाउन पार्सर्स के बारे में डिस्कस हो रहा है ना, एक्चुअली बॉटम अप पार्सर्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो टॉप डाउन के कंपेरिजन में, टॉप डाउन पार्सर्स के कंपेरिजन में बॉटम अप पार्सर्स हमेशा ज़्यादा ग्रामर्स एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा ग्रामर्स एक्सेप्ट करेंगे ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बॉटम अप पार्सर्स मोर पावरफुल है टॉप डाउन पार्सर्स से, मोर पावरफुल है टॉप डाउन पार्सर्स से। ओके, कह सकते हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख लेना कि बॉटम ऑफ पार्सर्स, बॉटम ऑफ पार्सर क्या है, मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर। क्लियर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या सीखें कि अगर कोई LL1 ग्रामर्स है, अगर कोई LL1 ग्रामर्स है तो 100% वो LR ग्रामर भी होंगे। अगर कोई बॉटम ऑफ पार्सर्स इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर, तो ये क्या लेस रिस्ट्रिक्शंस है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 100% है कि वो LRs भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर इससे एक और कॉन्सेप्ट सीखें कि LL1 ग्रामर्स every LL1 grammar is LR, every LL1 grammar is LR। अगर LL1 ग्रामर्स है तो 100% वो LRs भी होंगे, 100% वो LRs भी होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ पार्सर्स इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर्स। क्लियर है, तो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमेशा याद रखोगे। ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा फोकस करोगे ये सारा चीज़ पर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या टॉप डाउन पार्सर्स में एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। एक्चुअली नो एम्बिग्यूटी, नो लेफ्ट रिकर्सन, नो फैक्टरिंग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नो एम्बिग्यूअस है। दो यहाँ पर इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नो लेफ्ट रिकर्सन, नो लेफ्ट फैक्टरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक क्या हुआ कि अगर कोई आपसे पूछेंगे, अगर आपसे कोई पूछते हैं, यहीं पर अगर डिस्कस करते हैं, अगर हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेफ्ट रिकर्शंस है और अगर एम्बिग्युअस है, ये क्या है एम्बिग्युअस है। अगर इसमें पूछे जाएंगे कि मोर प्रॉब्लम्स किस में होगा, कहेंगे कि सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो होंगे वो कौन होंगे, जिसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। मोर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएंगे, एम्बिग्युअस होंगे। तो क्या होंगे, एम्बिग्युअस होंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग ने देखा था कि अगर लेफ्ट फैक्टरिंग अगर हो रहे हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग अगर हो रहे हैं तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेशन से रिमूव कर सकते हैं और उसको लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर्स बना सकते हैं, लेफ्ट फैक्टर्स ग्रामर बना सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते थे लेफ्ट फैक्टर को, टॉप डाउन पार्सर्स में पढ़े थे। सिमिलरली लेफ्ट रिकर्शंस है उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेफ्ट फैक्टर्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्बिग्युअस ग्रामर्स है, यहाँ पर देख लो, अगर एम्बिग्युअस ग्रामर्स है, एम्बिग्युअस को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं अनएम्बिग्युअस में, तो ये क्या है,
अगर एम्बिग्युअस को अनएम्बिग्युअस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। ओके ना, मतलब ऐसा कह नहीं सकते हैं कि एम्बिग्युअस को अनएम्बिग्युअस में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल इनहेरेंटली एम्बिग्युअस ग्रामर, इनहेरेंटली एम्बिग्युअस ग्रामर्स की अगर बात करें, इनहेरेंटली अनएम्बिग्युअस ग्रामर्स, एम्बिग्युअस ग्रामर्स की बात करें तो ये क्या जन्मजात जो लैंग्वेज होते हैं एम्बिग्युअस होते हैं, जन्मजात एम्बिग्युअस होते हैं। तो इसे किसी भी हालत में अगर एम्बिग्युअस से अनएम्बिग्युअस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, और एक्चुअली क्या कन्वर्ट नहीं होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर पूछ दिया जाएगा कि लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट रिकर्सन और एम्बिग्युअस में मोर प्रॉब्लम से किस में होंगे, तो एक्चुअली क्या होंगे एम्बिग्युअस में, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एम्बिग्युअस को अनएम्बिग्युअस में हम लोग कन्वर्ट कभी कभी कर भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, और इसका एग्जांपल है कि इनहेरेंटली एम्बिग्युअस ग्रामर्स को, इनहेरेंटली एम्बिग्युअस ग्रामर्स या एम्बिग्युअस लैंग्वेज को हम लोग एम्बिग्युअस अनएम्बिग्युअस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन्मजात वो प्रॉपर्टीज लेके पैदा हुए, तो इसको हम लोग इनहेरेंटली कहते हैं, इनहेरेंटली कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पर हमेशा फोकस करोगे। इसीलिए यहाँ पर अगर बात हो रही है तो सिर्फ लेफ्ट रिकर्सन्स क्या अनएम्बिग्युअस होना चाहिए, अनएम्बिग्युअस होना चाहिए। यहाँ पर कम रिस्ट्रिक्शंस है और यहाँ पर क्या मोर रिस्ट्रिक्शंस है। टॉप डाउन पार्सर्स में क्या मोर रिस्ट्रिक्शंस है और यहाँ पर लेस रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर्स एक्सेप्ट करेंगे टॉप डाउन पार्सर्स के कंपेरिजन में। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एवरी LL1 ग्रामर इज LR ग्रामर, एवरी LL1 ग्रामर इज LR ग्रामर। और बॉटम अप पार्सर इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर। क्लियर है, 100% समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो कंपेरिजन करते हैं। तो एक्चुअली कंपेरिजन हम क्यों कर रहे हैं, कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ को एक्चुअली जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसी से हम सारा चीज़ बॉटम अप पार्सर को रिलेट करके बता रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट को रटने ना पड़े, किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने ना पड़े, इसीलिए हम लोग रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि एज ए कंपेयर करें बॉटम अप पार्सर से तो टॉप डाउन पार्सर बहुत ईजी है। तो अगर टॉप डाउन पार्सर से अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो बॉटम अप पार्सर से 100% समझ में आ जाएंगे। अगर टॉप डाउन पार्सर्स में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स होगी तो बॉटम अप पार्सर्स में प्रॉब्लम्स होगी। ओके ना, इसीलिए हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं टॉप डाउन पार्सर से, जब भी अगर हम कुछ भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बॉटम अप पार्सर्स के बारे में। तो ओके, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली टॉप डाउन पार्सर से अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं, टॉप डाउन पार्सर्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि LL1 पार्सिंग टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो इसके लिए हम लोग दो फंक्शंस को सोल्व कर रहे थे, फर्स्ट फंक्शंस को सोल्व कर रहे थे और फॉलो फंक्शंस को सोल्व कर रहे थे, फॉलो फंक्शंस को सोल्व कर रहे थे। ओके ना, सिमिलरली बॉटम अप पार्सर्स पढ़ेंगे, जो भी LR0 ग्रामर सबसे फर्स्ट जो बेसिक मॉडल होते हैं LR0, तो हम LR0 के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग LR पार्सर टेबल बनाना चाहते हैं, LR पार्सिंग टेबल्स बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एरर पार्सिंग टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दो टर्मिनोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट को कहते हैं क्लोजर, एक्चुअली क्या क्लोजर, और सेकेंड को कहते हैं क्या कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं क्लोजर और सेकेंड क्या कहते हैं गो टू। तो सेकेंड को क्या कहते हैं गो टू। तो ये दोनों हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह से क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली LL1 पार्सिंग टेबल में क्या फर्स्ट फाइंड आउट करना सबसे पहले सीखे थे, फॉलो फाइंड आउट करना सीखे थे, देन उसके बाद किस तरह से LL1 कंस्ट्रक्ट टेबल होते हैं वो हम लोग सीखे थे। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्या क्लोजर सीखेंगे, गो टू सीखेंगे, किस तरह से गो टू फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग LR0 किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पर बात करेंगे। क्लियर है, ओके। और एक और चीज़, जब हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स की बात कर रहे थे, अगर हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, एक्चुअली क्या टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट करने का मतलब क्या
अगर हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं मतलब क्या कि विदाउट बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे थे, क्या एक्चुअली विदाउट बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे थे, विदाउट बैक ट्रैकिंग हम लोग यूज कर रहे थे ना। विदाउट बैक ट्रैकिंग कहने का मतलब क्या, बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम थी, बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम था। किस तरह से प्रॉब्लम था, एक्चुअली लेफ्ट फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि अगर सपोज कोई भी स्ट्रिंग अगर जनरेट करना चाहते हैं तो मोर देन वन प्रोडक्शंस कहेंगे कि हम भी देंगे, उस प्रोडक्शंस को हम भी देंगे, इस तरह से करेंगे और लास्ट में जाकर कहेंगे कि हम वो जो स्ट्रिंग चाहिए तुमको वो नहीं दे पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, तो उसको अगेन रिटर्न होंगे, रिकर्सिवली कॉल करके अगेन शुरुआत से स्टार्ट करने पड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट कह रहे थे, इसी कॉन्सेप्ट को बैक ट्रैकिंग कह रहे थे। तो उसमें रिकर्सिव यूज हो रहे थे, मीन्स क्या मोर टाइम लग रहे थे ना। टॉप डाउन पार्सन से एक विथ बैक ट्रैकिंग थे, अब विदाउट बैक ट्रैकिंग। लेकिन विदाउट बैक ट्रैकिंग में क्या कि जो भी स्ट्रिंग हम लोग जनरेट करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहे थे, क्यों सक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट किए थे और उस टेबल के सहायता से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे। इसीलिए हर एक बार वो क्या स्ट्रिंग सक्सेसफुल हो रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग एलआर पार्सिंग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या कि ए भी बॉटम ऑफ पार्सर्स होते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके ना, इसको सबसे शुरू में लिख लेते हैं, जहाँ शुरू में पढ़ाए थे, हाँ बताए थे, यहाँ पे लिख लेना कि जो बॉटम ऑफ पार्सर्स होते हैं ये क्या होते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग होते हैं। क्यों विदाउट बैक ट्रैकिंग होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विदाउट बैक ट्रैकिंग यूज होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लिख लेना, दैट मीन्स टेबल अवेलेबल, टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, टेबल अवेलेबल पार्सर एल्गोरिथम से हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बॉटम ऑफ पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग है। ये क्या है, विदाउट बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर 100% समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स क्या कि अब अल्टीमेटली हम लोग का क्या टारगेट है, क्लोजर फाइंड आउट करना और गो टू फाइंड आउट करना। तो सपोज आगे चलते हैं और यहाँ पर एक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ग्रामर्स गिवन है, एस गोज टू ए और ए गोज टू ए और ए गोज टू बी, ए गोज टू बी गिवन है। क्लियर है ना। अगर हम लोग इसको बात करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग ग्रामर्स कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रामर्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज अगर हम इसमें एस डैश एक क्या है, एक और प्रोडक्शंस ले रहे हैं, एस डैश इक्वल टू एक यूनिट प्रोडक्शंस इसमें ऐड कर दे रहे हैं और एस डैश एक एक्चुअली देखो एस डैश गोज टू एस लिख दे रहे हैं और एस गोज टू ए गोज टू ए और ए गोज टू बी लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंटेड ग्रामर्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंटेड ग्रामर्स। एक्चुअली आर्गुमेंटेड ग्रामर्स क्यों यूज़ करते हैं, और हम जब पार्सिंग टेबल्स LR0 पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे उसमें एग्जैक्ट डिटेल से बात करेंगे, डीपली बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि ये जो आर्गुमेंटेड ग्रामर्स हम लोग बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस पर हम अभी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन LR0 जब पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे उस पर और भी डिटेल से इस पर बात करेंगे। अभी इस पर डिटेल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बोल दिए हैं। ओके, क्या आर्गुमेंटेड ग्रामर होता है, इसलिए हम लोग आर्गुमेंटेड ग्रामर करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए होता है, इसीलिए हम लोग आर्गुमेंटेड ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। ओके, मान लो कि एक ग्रामर से अगर ओनली वन प्रोडक्शंस इस तरह से लिख रहे हैं, एस गोज टू ए लिख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओनली प्रोडक्शंस कहेंगे। इसको हम लोग प्रोडक्शन सिखाते हैं ना, इसे हम लोग प्रोडक्शंस कहते हैं, सभी को मालूम है ना। लेकिन मान लो कि एस गोज टू एक छोटा सा एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लें समझाने के लिए,
अगर राइट हैंड साइड में कोई अगर हम लोग डॉट अगर लिख देते हैं, अगर हम लोग इसको डॉट लिख देते हैं तो इसको हम लोग LR0 आइटम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? LR0 आइटम कहते हैं। इसको LR0 आइटम कहते हैं। ए डॉट अगर कोई भी प्रोडक्शन से एस गोज टू ए है, अगर उसमें हम लोग अगर डॉट यूज़ कर देते हैं, अगर हम उसमें डॉट अप्लाई कर दें और कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉट अगर यूज़ करते हैं तो LR0 आइटम कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? LR0 आइटम कहलाते हैं। LR0 आइटम कहलाते हैं। इसका मीनिंग क्या है डॉट का, ये हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सपोज मान के चलो कि ABC एक क्या S गोज टू ABC लिख रहे हैं, S गोज टू ABC लिख रहे हैं। एक्चुअली एक S गोज टू डॉट यहाँ पर लगा रहे हैं, S गोज टू A डॉट BC इस जगह पर यूज कर रहे हैं, S A B डॉट C यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और S गोज टू ABC इस जगह पर यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ? अगर राइट हैंड साइड में, बहुत ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं, राइट हैंड साइड में अगर हम लोग कोई भी डॉट यूज़ करते हैं, अगर हम लोग डॉट यूज़ करते हैं और एक्चुअली LR0 आइटम कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? LR0 आइटम कहलाते हैं। LR0 कहलाएंगे, LR0 कहलाएंगे। ओके, नॉर्मली क्या है वो एक्चुअली अगर डॉट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ओनली प्रोडक्शंस है, लेकिन अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ओनली डॉट लगा देते हैं तो LR0 कहलाएंगे, LR0 कहलाएंगे। क्लियर है? ये डॉट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर समझो। TOC में पढ़े हो एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, TOC से रिलेट नहीं करते हैं, यहीं पर अगर समझो, बहुत लोग TOC नहीं भी पढ़े होंगे ना। यहाँ पर देखो S गोज टू ABC कहने का मतलब क्या है कि ABC कंप्लीट हो चुके हैं, ABC कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ABC कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद हम लोग डॉट लगा रहे हैं, यहाँ पर डॉट यूज़ कर रहे हैं। मीन्स क्या कि ABC कंप्लीट है, मीन्स क्या कि S कंप्लीट हो चुके हैं, S क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। इससे हम लोग LR0 रिड्यूस्ड भी कहेंगे, LR0 रिड्यूस भी कहेंगे, या LR0 कंप्लीट भी कहेंगे, LR0 कंप्लीट आइटम भी कहेंगे। ओके, क्योंकि एक्चुअली क्या कंप्लीट हो गया, ABC ओवर हो चुके हैं, ABC क्या ओवर हो चुके हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें S गोज टू AB डॉट C की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होगा कि S गोज टू AB क्या हो चुका है? AB पे हम लोग वर्क कर चुके हैं, AB पे वर्क कर चुके हैं। अब जो पार्सर्स है ओनली C को देख रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं? C को देख रहे हैं। एक्चुअली क्या C पे अभी वर्क करेंगे, ओनली C पे। एक्चुअली क्या AB डॉट C का मतलब क्या? AB ओवर हो चुके हैं, अब एक्चुअली जो पार्सर्स है एक्चुअली C प्रोडक्शंस को C जो वेरिएबल्स या जो भी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स होंगे उसको यूज करेंगे। इसका मतलब यह है AB कंप्लीट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर S गोज टू A डॉट BC के अगर बात करें तो इसका मतलब हुआ कि A ओनली कंप्लीट हुए हैं, और एक्चुअली पार्सर्स अभी जो है एक्चुअली B इस पोजीशंस पर है। एक्चुअली क्या अब यहाँ से यूज करेंगे। और यहाँ पर डॉट ABC कहने का मतलब क्या है? S डॉट ABC क्या कि अभी जस्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुए, जस्ट स्टार्ट किए हैं, जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो एक्चुअली समझ में आया डॉट मतलब क्या कि डॉट से पहले जो वैल्यूज है वो एक्चुअली क्या ओवर हो चुके हैं, एक्चुअली क्या कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? एक्चुअली AB कंप्लीट हो चुके हैं, S गोज टू AB डॉट C मतलब AB कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक्चुअली पार्सर्स क्या है? C पर है, C कर रहे हैं, C को देख रहे हैं, C को देख रहे हैं, तो एक्चुअली C का जो प्रोडक्शंस अगर होंगे उसको यूज करेंगे। इसका एक्चुअली मीनिंग हुआ। ओके, समझ में आया? तो इसको अगर राइट हैंड साइड में कोई भी अगर डॉट यूज करते हैं, राइट हैंड साइड में अगर कोई भी डॉट यूज करते हैं उसको LR0 आइटम कहते हैं, LR0 आइटम कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से गो टू फाइंड करेंगे और किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज मान लो क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग देखो। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें S गोज टू
एस गोज टू, अगर एल आर जीरो पर बात कर रहे हैं ना कि एल आर जीरो आइटम्स के बारे में बात करें तो एक्चुअली जो इसका इनपुट होगा ओनली आइटम्स होंगे। आइटम जो एल आर जीरो आइटम, ये सारा को क्या कर रहे हैं, आइटम कर रहे हैं। सारा क्या है, आइटम है। कौन सा आइटम है, एल आर जीरो आइटम है। एल आर जीरो आइटम है क्योंकि ओनली डॉट लिख रहे हैं, डॉट राइट हैंड साइड में डॉट है, ये एल आर जीरो आइटम है। तो अगर कोई भी एल आर जीरो आइटम का क्लोजर्स फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट जो ग्रामर्स है वो लिख देते हैं, देन उस पर बात करेंगे क्योंकि सुविधा होगी, बार बार देखना नहीं पड़ेगा उस पर। ए गोज टू क्या होंगे, क्या लिखा था, एस गोज टू ए गोज टू ए गोज टू बी, ए गोज टू बी, ए लिखा हुआ है। ओके, अभी ये नॉर्मल्स क्या है, ओनली प्रोडक्शंस है। अगर इसमें डॉट लगा देंगे तो एक्चुअली वो क्या हो जाएंगे, वो एक्चुअली डॉट लगा देंगे तो एल आर जीरो आइटम्स कहलाएंगे, एल आर जीरो आइटम कहेंगे। सपोज मान लेते हैं कि एक ग्रामर्स गिवन है, ओनली ग्रामर्स गिवन है। अब अगर इसमें हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि क्लोजर्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, एस गोज टू डॉट ए का क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। मीन्स एल आर जीरो आइटम का क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डॉट लगा रहे हैं मतलब क्या कि अभी कुछ भी डॉट, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, डॉट ए का मतलब एस अभी कुछ भी ओवर नहीं हुआ, जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं। ओके, तो यहाँ एक्चुअली मीनिंग समझो, क्लोजर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, किस तरह से क्लोजर फाइंड आउट करते हैं बहुत ध्यान से देखना। अगर क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं एस एल आर जीरो आइटम्स को, तो जो एक्चुअली आइटम्स लिखा हुआ उसको जस्ट यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दे रहे एस गोज टू डॉट ए लिख दिए हैं। अब आफ्टर डॉट एक्चुअली क्या पार्सर्स ए को सी कर रहे हैं, ए को देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं, तो मेन ग्रामर्स में हम लोग जाएंगे और ए का जो जो प्रोडक्शंस है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखो ए का प्रोडक्शंस क्या क्या है, ए का प्रोडक्शंस है ए और बी। तो ये एक्चुअली क्या ए का प्रोडक्शंस अगर लिखे हैं तो क्या अभी स्टार्ट नहीं हुए है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुए, दैट मीन्स यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से एल आर क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट किया, समझ में आया। सपोज एक डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो अगर क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्लोजर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं एस गोज टू ए डॉट ए का, ए डॉट ए का क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, ए जो भी एल आर जीरो आइटम्स है उसको जस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लिख दे रहे हैं एस दैट एस गोज टू ए डॉट ए। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ ए डॉट ए का, कि एस गोज टू ए डॉट ए का मतलब ए जो है ए एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं और जो पार्सर्स है ए को देख रहे हैं, इस ए को देख रहे हैं, ए वेरिएबल्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ए वेरिएबल्स के क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखो ए और बी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हम लोग लिख देंगे ए गोज टू ए प्रोड्यूस हो रहे हैं और बी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये अभी स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए क्या इसको डॉट यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे। तो एक्चुअली क्या ये इसका क्लोजर्स हो गया, इसका क्लोजर से हो गया। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट, अगेन क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज ए गोज टू ए डॉट ए का क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब इजी हो गया ना, बता सकते हो ना। जो भी एल आर जीरो जो भी आइटम है उसको राइट हैंड उसको लिख देंगे। तो लिख दे रहे ए गोज टू ए डॉट ए आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्चुअली स्मॉल टर्मिनल्स पर वर्क हो चुके हैं। अब एक्चुअली क्या पार्सर्स ए को देख रहे हैं तो ए को यूज करेंगे। तो ए गोज टू क्या है, ए और बी है, तो लिख देंगे ए गोज टू ए और बी, और ये अभी जस्ट यूज हो रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। एक्चुअली ये इसका क्लोजर्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सपोज और भी डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर क्लोजर्स फाइंड आउट करना है, क्लोजर्स अगर फाइंड आउट करना है, ए गोज टू क्या ले लें, ए गोज टू बी, इसका क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं।
इसका क्लोजर्स फाइंड आउट करें। तो सेम कॉन्सेप्ट, ये जो भी LR0 आइटम्स है पूरा लिख देंगे राइट हैंड साइड में, ये एक्चुअली पूरा लिख दिया। अब यहाँ देखो एक्चुअली पूरा लिख दिए। अब देखो डॉट के बाद क्या है, बी देख रहे हैं, एक्चुअली क्या डॉट के बाद एक्चुअली बी है। तो एक्चुअली देखो बी का कोई प्रोडक्शंस है, एक्चुअली नहीं है, बी का कोई प्रोडक्शंस नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो ग्रामर्स हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स यूज़ करते हैं, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ओनली वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ओनली वेरिएबल्स प्रोडक्शंस जनरेट कर सकते हैं। क्या टर्मिनल्स कभी प्रोडक्शन जनरेट करेंगे, नहीं जनरेट करेंगे। और मालूम है कि एक क्या टर्मिनल्स है, एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, एक्चुअली कांस्टेंट होते हैं, एक्चुअली टर्मिनेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स को ही ओनली चेंज करते हैं, वेरिएबल्स को वही ओनली चेंज करते हैं। तो अगेन बी गोज टू लिखना भी चाहेंगे तो बी से कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्शंस नहीं हो रहे, तो क्या ए आंसर्स हो जाएंगे, एक्चुअली क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएंगे, समझ में। क्योंकि यहाँ पे क्या डॉट के बाद क्या टर्मिनल्स है, डॉट के बाद टर्मिनल्स है, तो टर्मिनल से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, टर्मिनल से कुछ भी। देखो एक्चुअल ग्रामर जो है उसको में टर्मिनल से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ओनली वेरिएबल्स हो रहे। तो अगर टर्मिनल्स डॉट के बाद आते हैं तो वही सिर्फ आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है, 100% समझ में आया होगा। अब अगेन एक और प्रॉब्लम देख रहे थे, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। सपोज क्या प्रॉब्लम्स दे, अगेन क्लोजर्स फाइंड आउट करना है किसका, सपोज अगर ए गोज टू ए है, मान लो कि अगर रहता क्वेश्चंस ए गोज टू ए डॉट ए डॉट एक डॉट ए नहीं ले, क्या ले बताओ, ए डॉट ए गोज टू ले लो, डॉट ए लेते हैं, ए वैल्यूज लेते हैं। हाँ, तो इसका एक्चुअली देखना चाहते हैं कि इसका क्लोजर्स क्या होंगे, तो बहुत ईजी में बता सकते हो ना। अगर इसका क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्चुअली यह नहीं लिखते हैं, तो इसका अगर क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका अगर क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होंगे, क्या लिए थे वैल्यूज, ए गोज टू ए वैल्यूज। अगर इसका क्लोजर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, सेम वैल्यूज को हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये लिख चुके हैं, ए गोज टू डॉट ए। अब यहाँ देखो डॉट के बाद क्या है, ओनली टर्मिनल्स है, तो टर्मिनल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल ग्रामर्स में देखो, एक्चुअल ग्रामर्स में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो एक्चुअली क्या अब कुछ नहीं होंगे, एक्चुअली क्या आंसर्स हो जाएंगे, यही इसका आंसर्स हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, एक्चुअल में समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ पर देखो बी गोज टू ए हो गया, यहाँ पर देखो इसके लिए ये जो एल्गोरिदम है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको जो एक्चुअली हम अभी सॉल्व किए उसी के जैसा ये जस्ट लिख दिए हैं लैंग्वेज में। ओके, क्या लिखे, हाउ टू फाइंड क्लोजर। देखो अगर किसी भी क्लोजर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी भी LR आइटम का, LRs आइटम्स है, LR आइटम्स का क्लोजर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो ऐड आइटम, ये क्या कर रहे हैं, जो आइटम्स है उसको आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर लिए, और क्लोजर्स आई में ऐड कर लिए। अगेन क्या एक प्रोडक्शंस ले रहे हैं, जिस तरह से अभी हम प्रोडक्शंस लिए थे, अल्फा गोज टू ए डॉट बी अगर गिवन है, अल्फा देखो एक ग्रामर्स गिवन है, एक्चुअली ग्रामर्स मान ले रहा है कि ग्रामर्स गिवन है, अल्फा गोज टू ए डॉट बी और बीटा इज आइटम आई, ए क्या आइटम है, एक्चुअली क्या आइटम है, और बी गोज टू सी डी है, बी गोज टू सी डी जनरेट हो रहे हैं, बी गोज टू सी डी प्रोडक्शंस है इन द ग्रामर जी इज इन जी, देन क्या होंगे, तो देखो डॉट के बाद एक क्या वेरिएबल्स है, एक क्या बी है, अब बी गोज टू क्या सी डी जनरेट हो रहे हैं, तो क्या अगेन ऐड हो जा रहे हैं, बी गोज टू डॉट सी डी जनरेट हो रहे हैं, क्लोजर्स में जनरेट हो रहे हैं। तो सेम जो अभी सॉल्व किया उसी को हम यहाँ लिख दिए। तो मान लो कि बहुत दिन के बाद अगर इसको देखोगे किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं मालूम चलेगा तो इस लैंग्वेज से एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जो एक्चुअली अभी सॉल्व किए हैं पिछले
स्लाइड में उसी को जस्ट लिख दिया। और अगेन क्या, रिपीट सेकंड स्टेप, ये जो सेकंड स्टेप है उसको रिपीट करेंगे। जब भी अगर हम लोग ऐड करते जाएंगे, अगर LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सेकंड स्टेप को बार बार ऐड, कोई भी क्लोजर्स में ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग बार बार ऐड करते जाएंगे, बार बार ऐड करते जाएंगे। अगर वेरिएबल आएंगे तो उसको ऐड करते जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी था ना, समझ में आ गया होगा। अगर क्लोजर्स क्लियर है, क्लोजर्स अगर फाइंड आउट करना आ गया तो जाहिर सी बात है गो टू और इजी है, गो टू इजी है। अगर क्लोजर्स मालूम चल गया तो गो टू और भी इजी है। तो देखो गो टू में क्या करते हैं, गो टू भी देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से गो टू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, गो टू में 2 इनपुट लेते हैं, गो टू में 2 इनपुट लेते हैं। एक जो आइटम्स है, जो भी LR0 आइटम्स जो भी ले रहे हैं वो तो लेंगे ही, और कोमा इनपुट, एक्चुअली एक और इनपुट लेंगे, एक और इनपुट लेंगे, एक और इनपुट लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट x ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इनपुट x ले लेते हैं। और एक्चुअली सॉल्व करते हैं, फिर अगेन हम लोग ग्रामर सॉल्व करते हैं, उस पर एग्जैक्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। अगेन हम लोग ग्रामर ले लेते हैं, s गोज टू a गोज टू क्या था a, और a गोज टू b था ना। तो अगर सपोज अगर हम गो टू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देख लो, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर गो टू अगर फाइंड करना चाहते हैं, LR0 आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल ग्रामर से हम खुद से LR0 आइटम बना ले रहे हैं। डॉट राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो उसे LR0 कहेंगे, LR0 आइटम्स कहेंगे। क्लियर है ना? तो मान लेते हैं कि ये जो ग्रामर्स गिवन है डॉट ए गिवन है, डॉट ए गिवन है। तो यहाँ पर LR0 आइटम्स ले लिए और एक और इनपुट लेंगे, 2 इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर डॉट अगर जो वैल्यूज होंगे, वैल्यूज मतलब कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। डॉट के बाद जो एक्चुअली सिंबल्स आएंगे और उसका इनपुट होंगे, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसका गो टू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो एक्चुअली जो आइटम्स है वो एक्चुअली हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दो s गोज टू a आ चुके हैं, और एक्चुअली क्या a इनपुट लिए हैं, तो a इनपुट लिए हैं तो डॉट क्या हो जाएंगे, 1 स्टेप ये क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, 1 स्टेप मूव करें, क्योंकि a इनपुट है। तो एक्चुअली अब डॉट क्या, यहाँ पर डॉट a थे तो अब ये a डॉट a हो जाएंगे, एक्चुअली क्या a डॉट a हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली हो गया फर्स्ट स्टेप। अब अगेन देखो, डॉट के बाद a को देख रहे हैं, डॉट के बाद पार्सर्स क्या a को देख रहे हैं, तो a का प्रोडक्शंस जो रियल ग्रामर्स में उसको यूज करेंगे। a गोज टू क्या है, a है और b है। तो सेम अब क्लोजर्स इसका फाइंड आउट करेंगे। क्लोजर्स अगर मालूम है तो क्लोजर्स फाइंड कर लो। a गोज टू क्या हो जाएंगे वैल्यूज, a गोज टू a और a गोज टू b। तो एक क्या फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं इसलिए डॉट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग गो टू फाइंड आउट करते हैं। तो और इजी है ना, ये भी इजी है ना। अगर क्लोजर्स मालूम है तो गो टू भी 100% मालूम चल जाएगा ना। ओके, सपोज और भी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मान लो कि 1 प्रॉब्लम्स हुए, अगर अगेन प्रॉब्लम्स देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, गो टू फाइंड आउट करना चाहते हैं s गोज टू a डॉट a है, इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं गो टू। तो इसका इनपुट क्या हो जाएंगे, डॉट के बाद क्या आ रहे हैं, डॉट के बाद a आ रहे हैं, तो इसका a इनपुट हो जाएंगे, तो इसका गो टू फाइंड कर सकते हो ना। यस, बहुत इजी है। क्या जो एक्चुअली जो वैल्यूज है वो एक्चुअली हम लोग LR0 आइटम्स है उसको जस्ट राइट साइड लिख देंगे, s गोज टू a। और देखो एक a इनपुट दिए हैं तो 1 साइड ये क्या हो जाएंगे, ए फर्दर 1 डॉट क्या हो जाएंगे, राइट साइड में मूव कर जाएंगे। तो a डॉट a है, ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, a डॉट हो जाएंगे, वैल्यूज क्या हो जाएंगे, a डॉट हो जाएंगे, वैल्यूज a डॉट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो डॉट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, डॉट के बाद कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स या टर्मिनल्स नहीं है, तो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एक्चुअली वेरिएबल्स डॉट के बाद रहते हैं तभी ना अगेन फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं, क्लोजर्स फाइंड आउट होते हैं। अगर टर्मिनल्स भी रहेंगे तो एक्चुअली टर्मिनल्स से कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो जस्ट वही आंसर्स हो जाएंगे, ये इसका आंसर्स हो जाएंगे, ये इसका आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना।
इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ कि एस गोज टू ए, मतलब क्या कि ए ओवर हो चुके हैं, ए कंप्लीट हो चुके हैं, ए कंप्लीट हो चुके हैं, दैट मीन्स क्या कि एस भी कंप्लीट हो चुके हैं, एस भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस डॉट का एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ कि एस रिड्यूस हो चुके हैं, एस क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। ओके, इसीलिए हम लोग बॉटम अप अप्रोच में टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, शिफ्ट पढ़ेंगे और रिड्यूस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिड्यूस ग्रामर पढ़ेंगे और शिफ्ट पढ़ेंगे, रिड्यूस और शिफ्ट पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, ये रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं। सपोज हम लोग लिख रहे थे ना, अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ए गोज टू एस रिड्यूस कर रहे थे, तो एक्चुअली क्या ए एक्चुअली पूरा एस गोज टू ए में रिड्यूस हो गया, इसका एक्चुअली मीनिंग हुआ। लेकिन अगर ए लिखते, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओनली ए कंप्लीट हुआ, अभी पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर पूरा राइट हैंड साइड पूरा डॉट अगर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में अगर डॉट लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो रिड्यूस हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिड्यूस हुए हैं। क्लियर है? ओके, सपोज अब डिफरेंट और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 3-4 प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। अगेन एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, गो टू अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ए गोज टू ए का गो टू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका जो इनपुट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डॉट के बाद देखो ए है तो ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, इसका इनपुट ए होंगे। तो इसका हम लोग अगर गो टू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्चुअली पूरा वैल्यूज को यहाँ लिखेंगे, ए गोज टू ए हो जाएंगे, और ए के बाद ए डॉट यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ए के बाद शिफ्ट हो जाएंगे, ए वैल्यू क्या यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, डॉट ए थे तो अब वैल्यूज ए गोज टू ए डॉट ए होंगे। यहाँ पर एक्चुअली क्या ए इनपुट दे रहे हैं, एक्चुअली इसका एक्चुअली मीनिंग समझो, ए गोज टू डॉट ए है, मतलब क्या कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ए इनपुट दे रहे हैं और इसको गो टू फंक्शंस किए। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, अगर इसका एक्चुअली मीनिंग क्या कि ए कंप्लीट हो चुका है, अब एक्चुअली पार्सर्स क्या हो गए, ए पर आ रहे हैं, मतलब ए को यूज़ करेंगे, तो ए का अगेन ग्रामर्स देखेंगे, ए का जो प्रोडक्शन है ए गोज टू ए है और ए गोज टू बी है, ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो अगेन ये डॉट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग गो टू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ कि ए इनपुट कंप्लीट हो चुके, ए जैसे इनपुट दिए तो गो टू दिए, तो ए डॉट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जो इनपुट दे रहे वो एक्चुअली कंप्लीट हो गया, वो ओवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? 100% समझ में आ गया होगा। ओके ना? एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। सपोज गो टू क्या ले लें, ए गोज टू ए डॉट ए लेते हैं, ए डॉट ए लेते हैं, और तो इसका क्या इनपुट होंगे, ये हम लोग इसका इनपुट क्या होंगे, डॉट के बाद क्या है ए है तो इसका इनपुट ए हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब इसका गो टू फाइंड आउट करेंगे तो इस क्लोजर्स को हम लोग जस्ट ए इनपुट दिए हैं तो एक्चुअली क्या वैल्यूज हो जाएंगे, ए गोज टू यहाँ पर देखो डॉट है तो ए इनपुट पर दिए हैं तो एक का शिफ्ट हो जाएंगे, तो ए वैल्यूज हो जाएंगे ए डॉट। अब एक्चुअली डॉट के बाद कुछ वैल्यूज नहीं है तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, ए एक्चुअली आंसर्स हो जाएंगे। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, कि ए कंप्लीट हो चुके हैं, ए कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब क्या कि ए भी कंप्लीट हो गए, मतलब ए क्या ए रिड्यूस्ड हो गया। कि अगर हम लोग क्या जो हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख रहे थे, ये देख लो प्रॉब्लम्स, ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ए क्या ए जो रिड्यूस कर रहे थे, ए गोज टू ए जो रिड्यूस कर रहे थे, तो एक्चुअली राइट हैंड जो डॉट हुआ इसका मतलब क्या हो कि ए में रिड्यूस हो चुके हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग ये हुआ। ओके ना? तो समझ में आया होगा। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ कि ए डॉट है, इसका मतलब ए कंप्लीट हो चुके हैं, ए कंप्लीट हो चुके हैं, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ए भी कंप्लीट हो चुके हैं। ए कंप्लीट होने का मतलब क्या कि ए रिड्यूस हो जा रहे हैं, ए में रिड्यूस हो जा रहे हैं, इस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रिड्यूस हो जा रहे हैं, समझ में? तो इस तरह से हम लोग गो टू फाइंड आउट करते हैं और क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्चुअली जब हम लोग LR0
टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो गो टू और क्लोजर्स अगर 100% क्लियर है तो बहुत ईजी में टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, तो एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो हम एक्चुअली सॉल्व कराए थे इसका जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम अभी छूट गया, ये भी देख लो। सेम जो अभी हम यूज़ किया उसी को जस्ट लिख दिए। देखिए गो टू अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, LR0 आइटम्स ले रहे हैं, एक को ए आइटम्स ले रहे हैं, LR0 आइटम्स ले रहे हैं और कोई इनपुट देख रहे हैं, डॉट के बाद जो वैल्यूज है एक्स मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो आइटम आई है उसको हम लोग जस्ट ले रहे हैं, ऐड आइटम आई कर रहे हैं और वन स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वन स्टेप मूव कर रहे हैं ना, मूविंग डॉट आफ्टर एक्स, ये जो इनपुट दे रहे हैं इसके एक्स के बाद हम लोग डॉट को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिख दिए हैं। और अगेन क्या सेकंड स्टेप क्या कि जो अगर सपोज अगर एस गोज टू क्या है तो वैल्यू अगर यहाँ लिख लो, एस गोज टू डॉट ए वैल्यूज है, इसका अगर गो टू फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखो इसका अगर गो टू फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्चुअली इनपुट डॉट के बाद एक्चुअली क्या डॉट एक्चुअली डॉट के बाद ए है ना, तो डॉट के बाद जो इनपुट ए है तो इसका अगर क्लोजर्स निकालेंगे, इसका अगर क्लोजर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए इनपुट दे रहे हैं तो एस गोज टू ए, यहाँ पर देखो ऐड आइटम आई, ऐड आइटम आई क्या कर रहा है, ऐड आइटम आई, ऐड आइटम आई कर दे रहे हैं। ऐड आइटम आई करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, एस गोज टू एस गोज टू तो लिखे हुए हैं ना, एस गोज टू डॉट ए है, डॉट ए है। अब क्या कह रहा है, मूविंग डॉट आफ्टर एक्स, ये जो एक्स यहाँ इनपुट लिया है, यहाँ पर ए इनपुट जस्ट डॉट के बाद ए है ना, तो इसके आफ्टर ए जो डॉट हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे, तो एक्चुअली डॉट क्या हो जाएंगे, एक्चुअली यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और डॉट एक्चुअली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। तो वही एक्चुअली कर रहा था, यही एक्चुअली हम लोग कर रहे थे ना। और अगेन सेकंड स्टेप में कर रहा है, ये एक्चुअली कर चुके हैं, ये प्रोसेस कर चुके हैं, ये डॉट ए आ चुके हैं और अगेन डॉट के बाद अगेन क्लोजर्स, तो अगेन अप्लाई क्लोजर टू रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, तो अगेन क्लोजर्स निकाल ले। ए गोज टू क्या है, ए गोज टू क्या था, ए गोज टू ए और बी थे, ए गोज टू ए और बी थे, टेबल उसका ए और बी और इसका फर्स्ट क्लोजर्स हो जाएंगे। ए क्लोजर्स फाइंड आउट करें तो इसका जस्ट क्लोजर्स होगा। इस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, जो अभी हम सेम कॉन्सेप्ट बताए थे उसी को जस्ट यहाँ पे लिख दिया। एस गोज टू डॉट ए का अगर इनपुट आफ्टर ए और एस गोज टू इसको जस्ट उठा के यहाँ पर रख दिया और फिर अगेन डॉट को वन साइड मूव कर रहे हैं इनपुट के बाद और फिर उसके बाद फिर क्लोजर्स प्रॉपर्टीज क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स है, अगर वेरिएबल्स नहीं रहते तो यही आंसर्स हो जाते हैं, वेरिएबल्स है। तो अगेन हम लोग ग्रामर्स में देखेंगे वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक्चुअली डॉट के साथ लिख देंगे, डॉट के साथ लिख देंगे। तो 100% समझ में आया होगा कि किस तरह से गो टू फाइंड आउट करते हैं या क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये देखेंगे। और LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स होते थे, जो हैंडल्स में कन्फ्यूजन्स होती थी, तो पार्सिंग टेबल्स जो कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल जो बनाएंगे उस टेबल्स के सहायता से हम लोग हैंडल्स को फाइंड करेंगे कि किस तरह से एक्चुअली जो स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं तो बॉटम टू टॉप वो एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली किस तरह से वर्क हो रहे हैं, LR पार्सिंग एल्गोरिथम किस तरह से वर्क हो रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।